गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। मजा आ जाए, आप प्रश्न लेकर बैठ जाइए। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन के आंसर देते हैं और आप एक एक क्वेश्चन को लिखते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा? हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या शानदार क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में कहां राष्ट्रीय योग दिवस योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया? देखना क्या, 21 जून। आप जानते हैं 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और ये कौन से नंबर का होगा? 9वां। 9th नंबर का क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 9th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन से नंबर का है? 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसी अवसर पर क्या मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय योग ओलंपियाड। ओलंपियाड मनाया जा रहा है, ठीक है। इसका आयोजन किया जा रहा है। अब कहाँ आयोजन किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है जबलपुर में। अब जबलपुर कहाँ पड़ता है? जबलपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? मध्य प्रदेश। अच्छा, इसका उद्घाटन कौन कर रहा है? इसका उद्घाटन कौन कर रहा है? देखना, इसका उद्घाटन कर रहा है कौन? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल, ठीक है ना। ये इसका उद्घाटन करेंगे। और ये जो मनाया जा रहा है राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, कब स्टार्ट हुआ? ये मनाना स्टार्ट हुआ 2016 से। 2016 से स्टार्ट हुआ। किसके द्वारा? NCERT, इसने इसकी शुरुआत करी थी। तो इसका तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड जबलपुर में मध्य प्रदेश। उद्घाटन कौन कर रहा है? मंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। स्टार्ट कब हुआ? 2016 में। किसने स्टार्ट किया? NCERT ने। इसका एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है। दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इसका तो क्लियर हो ही गया। अब एक चीज और, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसकी शुरुआत कब हुई? जैसे हमने इस साल का 9वां मना रहे हैं, ठीक है ना। तो देखना इसकी शुरुआत कैसे हुई। 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया। ठीक है ना। 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया। तो इसे अपनाया कब? 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जब से 21 जून को किस रूप में मनाने लगे हम? इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाने लगे। तो ये क्लियर हुआ, ठीक है ना। शुरुआत भारत ने करी थी। और एक और ध्यान रखना, इसके जो फाउंडर देश थे, फाउंडर कंट्री जो थी,
कितनी थी? 51, 51 कंट्री थी, ठीक है ना, जिन्होंने इसको मनाना स्टार्ट किया था, एक साथ मनाना स्टार्ट किया था, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अच्छा, एक और देखिए, हमने ये देखा भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। इस साल भी मनाया जा रहा है। तो 2023 की थीम, की थीम क्या होगी? दो 2023 की जो थीम होगी वो क्या होगी? फॉर वासुदेव, योग फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ये इसकी थीम है, योग फॉर वासुदेव कुटुंबकम। आपको पता है वासुदेव कुटुंबकम हमने एक जगह और एक समिट की थीम पढ़ी है, वो आप बताना अगर आपको ध्यान है तो। वासुदेव कुटुंबकम हमने किसकी थीम पढ़ी है? किस समिट की थीम थी? अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। फाउंडर 51 कंट्री है। कब अपनाया गया? 11/10/2014 को। किसके द्वारा अपनाया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया। थीम हमने देख ली योग फॉर वासुदेव कुटुंबकम, और ये देख लिया हमने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड मनाया जाता है योग दिवस के पहली बार दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है। कहाँ पर? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल कर रहे हैं। स्टार्ट किसने किया इसको? स्टार्ट किया 2016 में NCERT ने इसको शुरुआत की है। पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित हम और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है योग दिवस से संबंधित। देखना इसके क्वेश्चन, लखपति प्रश्न बनाए इनके ऊपर, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए अब इनका आंसर क्या क्या होगा, आप बताना। किस देश की सरकार ने 5 ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? इसका क्या मतलब है कि आप ऑफिस में बैठे हैं, आप घर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बैठे बैठे आप पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, ऑफिस में तो काम कर रहे हैं, बीच में आलस आ जाता है, बीच में थकान महसूस होती है, तो आप चेयर पे बैठे बैठे योगा करें। ऐसा योगा बताया गया है। आप इसे डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुर्सी पे बैठे हुए कैसे योगा किया जा सकता है और अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो ये किस देश की सरकार ने 5 ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की है भारत ने। भारत ने न्यू दिल्ली से। तो आंसर में आप कुछ लगा सकते हैं, ये या तो भारत मिलेगा या न्यू दिल्ली मिलेगा। ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व करेंगे? कहां पर करेंगे आप बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व करेंगे? अभी आप जानते हैं मोदी जी जो है विदेश यात्रा पर है 2 देशों, एक तो अमेरिका और एक मिस्र। ठीक है ना। मिस्र के ऊपर ध्यान रखना आप। प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार मिस्र जा रहे हैं कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है ना। तो अमेरिका प्लस मिस्र, इन 2 देशों की यात्रा पर हैं। सबसे पहले 21 तारीख को अमेरिका पहुंचेंगे और अमेरिका में पहुंचने पर वहीं पर क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व करेंगे। वहां पे कहां करेंगे आप? न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है ना, न्यूयॉर्क में। ठीक है ना। कहां पर? 1.25 लाख लोग योगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे इस बार 21 जून को। आज ही के दिन 1.25 लाख कहां योगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत में 1.25 लाख लोग एक साथ योगा को मनाएंगे, योगा करेंगे, जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। तो ये तीनों के तीनों बेहतरीन है, आप लेना में से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। प्रधानमंत्री ने कहां पर योगा दिवस को सेलिब्रेट करेंगे, मनवाएंगे? आप जानते वैसे हमेशा वो इंडिया में रहते हैं, पहली बार बाहर है, और वहां भी कहां? संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क में मनाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, संस्कृति मंत्रालय ने किसे 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन हर जगह पढ़ लेंगे आप, पेपर में हर जगह लिखा गया। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन की है कि सीधा नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सबको याद हो गया। अब इसको कैसे तोड़ मड़ोड़ के कैसे पूछेंगे, पिछला पूछेंगे, अभी का पूछेंगे, उसमें क्या क्या करके पूछेंगे, वो
कब शुरुआत हुई, ये जिसे मिला उसकी शुरुआत कब हुई, किसने दिया जाता है, कौन डिफाइन करता है, कौन ये निश्चित करता है कि कौन को दिया जाएगा, तो तरह की चीजें बनती है। हम सारी चीजें देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट डाल लेना, ठीक है ना। किसे मिला है, गीता प्रेस, सुलभ इंटरनेशनल, सिंगल अभियान ट्रस्ट, शेख मुजीबुर रहमान। किसको मिला है, संस्कृति मंत्रालय ने किसे 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो पहले इसी पुरस्कार के बारे में देखिए, ये 1995 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1995 में स्टार्ट हुआ। किस मौके पे स्टार्ट हुआ, तो गांधी जी की 125वीं जयंती पर, गांधी जी की 125वीं जयंती पर स्टार्ट किया गया। ये क्लियर है। क्या दिया जाता है इसमें, 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, रुपए दिए जाते हैं और पत्र दिया जाता है, ठीक है ना, ये इसमें दिए जाते हैं, इसका ध्यान रखना। 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। पहला किसको दिया गया था, पहला गांधी जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था जूलियस, किसको दिया गया था, जूलियस नेरेरे, इनको दिया गया था पहला 1995 में, ठीक है ना। 1995 में स्टार्ट हुआ तो 1995 में मिला होगा। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम कि 2021 का किसको मिला है, तो इससे पहले 2020 का किसको मिला था, 2020 का इनको मिला था, शेख मुजीबुर रहमान को मिला था। अब 2021 का किसको मिल रहा है, 2021 का मिल रहा है गीता प्रेस। गीता प्रेस कहाँ है, गोरखपुर में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। क्लियर है ना। क्या इसको 100 साल पूरे हो गए, इसको गीता प्रेस जो स्थापित हुई थी उसको स्थापित होने के 100 साल पूरे हो गए हैं, 100 साल पूरे। अगर 100 साल पूरे हो गए तो 2023 में 100 साल घटा दें तो कितना आ जाएगा, ये स्थापित हुई थी 1923 में। कब स्टेबलाइज हुई थी, 1923 में गीता प्रेस गोरखपुर स्थापित हुई थी। क्लियर है ना। अच्छा इसकी उपलब्धि देखिए आप, 14 भाषाओं में, 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ किताबें पब्लिश की हैं इसने। और एक और बड़ा रिकॉर्ड, 41.7 करोड़ किताबों में से 16 करोड़ तो किताबें गीता की अकेली थी, ठीक है ना। तो 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ किताबें प्रकाशित की हैं गीता प्रेस ने 100 सालों में, ठीक है ना। कितनी भाषाओं में, 14 भाषाओं में। 2021 में इसे 2021 का क्या मिला है, गांधी शांति पुरस्कार। अब इसके भी कितने रुपए मिलेंगे, 1 करोड़ रुपए, पर इसने लेने से मना कर दिया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप, गीता प्रेस। समझ में आया, कौन सा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय ने। अच्छा एक और, नाम सजेस्ट कौन करता है, गीता प्रेस का नाम सजेस्ट किसने किया, तो पीएम की अध्यक्षता में डिफाइन किया गया था, पीएम की अध्यक्षता में नाम दिया जाता है, नाम को डिफाइन किया जाता है कि किसको दिया जाएगा। तो पीएम की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो किस सम्मानित किया गया, गीता प्रेस के। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से संबंधित हम कुछ और फैक्ट देखते हैं। एक आंसर बताइए आप, यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 दिया है, ये बताइए आप। यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 दिया है, इसका आंसर बताइए किसको दिया है।
और इसी में आप एक आंसर और बताना, किस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2023 दिया गया। आपको इसका भी आंसर देना है, ठीक है ना। किस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो ये दो बेहतरीन क्वेश्चन, इनके आंसर बताना है आपको। इसे ग्रीन अवार्ड दिया गया, तो इसका आंसर है चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, किस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2023 दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? त्रिची हवाई अड्डा, त्रिची एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है भैया? एयरपोर्ट त्रिची एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। चेन्नई मेट्रो कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। दोनों क्वेश्चन कहाँ के हो गए? तमिलनाडु के। दोनों अवार्ड कहाँ के हो गए? किसको मिल गए? तमिलनाडु को मिल गए। तो ये अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? इसी के साथ आपको एक आंसर और बताना है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किस कप की जगह पर स्टार्ट हुआ है? ये आंसर बताइए। इंटर कॉन्टिनेंटल कप किस कप की जगह पर स्टार्ट हुआ है? किसको रिप्लेस करके इसको चालू किया गया है? तो भारत ने किस देश को हराया है? लीबिया, लेबनान, बांग्लादेश, श्रीलंका। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम। भारत ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो मैंने आपसे पूछा था ये किस कप की जगह पे हुआ है? ये नेहरू कप की जगह पे स्टार्ट हुआ है। नेहरू कप की जगह पर इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल कप 2023 स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये किससे संबंधित है? कौन से गेम से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित है। इसी के साथ एक और चीज, फीफा में इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको। अब ये कब किसने जीता है? 2023 का। भारत ने किस देश को हराकर इंटरनेशनल कप 2023 जीता है? किस है? अब जीता तो भारत है, ठीक है ना। तो लीबिया को हराया हमने। किसको हराया? लीबिया को। भारत ने किसको हरा दिया? लीबिया को हरा दिया 2-0 से, ठीक है ना। लीबिया को हमने दूसरी बार हराया है। इससे पहले हमने लीबिया को 1977 में हराया था। कब हराया था? 1977 में हराया था। उसके बाद अभी हरा रहे हैं हम, ठीक है ना। ये कब कहां आयोजन किया गया? इसका आयोजन इसका हुआ भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहां पड़ता है? भुवनेश्वर पड़ता है उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल है। अच्छा, भुवनेश्वर में भी कहीं हुआ होगा तो स्टेडियम में हुआ होगा। कौन सा है स्टेडियम? कलिंग स्टेडियम। क्लियर है? आपको ये पता होगा उड़ीसा में ही हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हॉकी का इंटरनेशनल स्टेडियम। हॉकी का इंटरनेशनल स्टेडियम सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, बता रहा हूं, भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है हॉकी का, ये उड़ीसा में है। 1977 में हराया था लीबिया को। अब हरा रहे हैं हम 2023 में। जीत रहा है भारत, ठीक है ना। नेहरू कप की जगह पर इंटर कॉन्टिनेंटल कब स्टार्ट हुआ? फुटबॉल से संबंधित है। मैंने आपसे ये पूछा था। फीफा
रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या है, तो 101 रैंक है, 101। क्लियर है ना। यहाँ 2 गोल हुए थे। एक तो गोल हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के जो कप्तान है, जिनका नाम क्या है, सुनील छेत्री। छेत्री, इनने गोल किया था। विश्व में जो गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, मेसी, रोनाल्डो, उनके तीसरे नंबर पे सुनील छेत्री का ही नाम आता है गोल करने में, और भारत में नंबर 1 है गोल करने में। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मुझे लगता है आंसर आ गया होगा समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसे हाल ही में महिला क्रिकेट टीम की चयनकर्ता समिति का सदस्य बनाया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है अपना, किसे हाल ही में महिला क्रिकेट टीम की चयनकर्ता समिति का सदस्य बनाया गया है। रेणु, अब देखना सदस्य बनाया गया है, सदस्य तो थे, उनमें एक और सदस्य जोड़ दिया गया है, तो आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन है रेणु, मार्गरेट, आरती वैद्य, कल्पना वेंकटचार, श्यामा डेसो। इनमें से कौन सा आंसर लगेगा बताइए आप। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं अपन। ये भी देखना बेहतरीन क्वेश्चन है, छपने वाला। देखना इसमें क्या मजा क्या है इस क्वेश्चन का। किसे हाल ही में महिला क्रिकेट टीम की चयनकर्ता समिति का सदस्य बनाया गया है। देखना इसका आंसर है श्यामा डेसो, ये इसका आंसर है। इन्हें बनाया गया अभी हाल ही में, श्यामा डेसो को महिला क्रिकेट टीम की चयनकर्ता समिति का सदस्य बनाया गया है। अब सदस्य बनाया गया मतलब और भी सदस्य होंगे, तो ये जो 3 दिख रहे हैं आपको, ये भी इसी के सदस्य हैं। ये पहले बना दिए गए थे जी, अभी हाल ही में बनाए, आज ही के दिन बनाए, मतलब कल बनाए गए हैं श्यामा डेसो। ठीक है, बाकी ये 3 भी हैं। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, अब ये चर्चा में रहा, तो इनमें से कौन चयन समिति का सदस्य नहीं है, तो इनके भी नाम याद रखने पड़ेंगे। रेणु, आरती, कल्पना। ठीक है ना, रेणु, आरती, कल्पना, श्यामा, ये 4 के 4 हैं। ठीक है ना। चयनकर्ता समिति, अब किसने ये निर्धारित किया, बीसीसीआई। नाम तो सुना ही होगा। स्थापना कब हुई इसकी, दिसंबर 1928। इसके अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी। अच्छा, इसके उपाध्यक्ष भी होंगे, वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे, राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला। इसके सचिव भी होंगे। अब सचिव का नाम तो आप जानते ही होंगे, कौन है, जैसा। ठीक है ना। तो ये आपको इसका हेडक्वार्टर और देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है कहां पर, मुंबई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है ना। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। किसे हाल ही में महिला क्रिकेट टीम की चयनकर्ता समिति का सदस्य बनाया गया, तो आंसर है श्यामा डेसो। बाकी जो 3 ऑप्शन देख रहे हैं आप, रेणु, आरती, कल्पना, ये भी इस टीम की चयन समिति की सदस्य है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी इसी संबंधित 2 क्वेश्चन, बीसीआई ने 2 नियुक्तियां एक साथ की हैं। एक और क्वेश्चन ये देखिए, हाल ही में किसे बीसीसीआई द्वारा पुरुष जूनियर क्रिकेट टीम की चयनकर्ता समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। यहाँ प्रमुख, वहां सदस्य। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये से क्या बनाया गया है, यहाँ पे प्रमुख चीफ बनाया गया है चयनकर्ता समिति का, लेकिन किसका, पुरुष जूनियर क्रिकेट टीम का। किसको बनाया, आरपी सिंह, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग, बीएस तिलक नायडू। किसको बनाया गया बताइए, आंसर क्या होगा इसका। देखिए इसका आंसर, तो किसे प्रमुख नियुक्त किया गया है, बीसीसीआई ने किसको प्रमुख नियुक्त किया गया है, आरपी सिंह, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग। तो इसमें आंसर है इसका बीएस तिलक नायडू। ठीक है ना। तो ये क्रिकेटर हैं, इनको क्या बनाया गया है, प्रमुख नियुक्त किया गया है पुरुष जूनियर क्रिकेट टीम की चयनकर्ता समिति का। अभी मैंने बता ही दिया है, बीसीसीआई का जो सचिव है वो कौन है, जैसा, मोटा भाई के छोटे मोटा भाई। ठीक है ना। अध्यक्ष बता दिया, रोजर बिन्नी है, क्रिकेटर है। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है। हेडक्वार्टर मुंबई है। स्थापना 1928 है। सचिव जैसा है, आए ना आए खेलो पर हम बनेंगे। नेक्स्ट देखो, लखपति प्रश्न, ये बेहतरीन। ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है। किस राज्य में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। विश्व चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है। इनके आंसर दीजिए तुरंत। तो देखिए इसका आंसर, ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो किसको हराया है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका को हराया है। साउथ अफ्रीका। क्लियर, अफ्रीका का अफ्रीका। ठीक है ना।
क्लियर हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी क्रिकेट में कौन सा ट्रॉफी जीती, तीनों ट्रॉफी जीतने वाली है ऑस्ट्रेलिया टीम हो गई है, ठीक है ना। अभी जो क्रिकेट था, टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जो थी उसे भी जीता इसने। किस राज्य में साउथ एशिया यू टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया। एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? अभी होने वाला है, ये हाइब्रिड मॉडल होगा इसका, हाइब्रिड मॉडल। अब हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये देखो, पहले ये पाकिस्तान में होने जा रहा था, लेकिन हमने मना कर दिया, हमें पाकिस्तान नहीं जाना है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ चलकता नहीं है, हमें मज़ा ही नहीं आता है वहाँ पर, ऐसा जावे लायक नहीं है, बड़े आदमी हैं अपन नहीं जाएंगे इन छोटी जगहों पर। तो हुआ क्या, निर्णय लिया गया कि इसके दूसरी जगह भी कराया जाएगा, वहाँ हम चले जाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरी जगह कहाँ? श्रीलंका में, श्रीलंका। अब दोनों जगह मैच होंगे, तो यहाँ मैच होने जा रहे हैं 4 और यहाँ होंगे 9, ठीक है ना। यहाँ 4 मैच, यहाँ 9 मैच, और दोनों जगह हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम है क्या? हाइब्रिड मॉडल, ठीक है ना। हाइब्रिड का ही मतलब होता है दो चीजों का मेल करना। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? अभी हाल ही में पढ़ाया था मैंने, आप जानते हैं कि हुई कहाँ थी? तमिलनाडु में हुई थी, तमिलनाडु में संपन्न, लिखूं पता नहीं कंफ्यूज। देखो इसमें 3 चीजें हुई, गोल्ड किसने जीता, सिल्वर किसने जीता, और ब्रोंज किसने जीता। गोल्ड जीतने वाला कौन था? इजिप्ट, मतलब मिस्र, अपने दादा भाई जा रहे हैं यहाँ पर। सिल्वर किसने जीता? यहाँ पर मलेशिया ने, जो सिल्वर जीत रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में फाइनल हुआ होगा, सेकंड नंबर पे मलेशिया रहा। ब्रोंज किसने जीता? 2 टीमों ने एक साथ, एक इंडिया ने प्लस जापान ने। ये जो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी कहाँ पर? तमिलनाडु में। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? पहली महिला कबड्डी, देखो कबड्डी तो वर्ल्ड कप हुए हैं, पर ये क्या होने जा रही है? लीग। और इस लीग में भी क्या है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि पहली शब्द जो आ रहा है तो लीग के लिए आ रहा है, और इसमें क्या अच्छा होने वाला है, क्या अच्छा हो रहा है पहली बार। तो पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? लंदन, दुबई, काठमांडू, भोपाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर जो होगा, अब देखना, ये पहली बार इंडिया के बाहर हो रही है, ये जो लीग है इंडिया के बाहर हो रही है। यहाँ हमारे राज्यों की टीमें रहेंगी, राज्यों के नाम से टीमें हैं, फिर राज्यों की टीमें, देखो भारत की टीमें हैं, 8 टीमें हैं इसमें। कितनी टीम भाग ले रही हैं इसमें? 8 टीम। ये 8 टीम भारत की हैं, और इसका आयोजन देश के बाहर होगा। सिर्फ इसलिए आयोजन होगा कि कबड्डी को विश्व स्तर पे पहुंचाया जाए, जिससे दुनिया इसको जाने और फिर इसको परफॉर्मेंस करे इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? दुबई में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? दुबई में। दूसरा आप देखना, इसमें जो वर्ल्ड कप होता है, देखो ये तो लीग है, वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप आप जानते हैं 2 प्रकार के होंगे, एक वुमेन और एक मैन। तो उपलब्धि देखिए हमारी क्या है इसमें, और देशों की टीमों ने हिस्सा लिया लीग में। जो लीग है इसमें हम जो प्लेयर जो वर्ल्ड कप में नहीं जा पा रहे, उन सारे प्लेयरों को इसमें जोड़ पाएंगे और 8 टीमें बना पाएंगे राज्यों से। वर्ल्ड कप में देश की टीम बनेगी, तो उसमें चुनिंदा खिलाड़ी शामिल होंगे जो बेहतरीन है, पर जो और खिलाड़ी हैं वो भी अपना परफॉर्मेंस बता पाएं, जिससे हमें वर्ल्ड कप की टीम बनाने में और सुविधा होगी। इसलिए चालू की गई लीग। तो विश्व के और देश के जो खिलाड़ी हैं जिनका वर्ल्ड कप में चयन नहीं हो पाया, वो भी इसमें आए, और जैसे IPL चलता है ऐसे चलेगा ये। तो वुमेन ने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं इंडिया ने। वुमेन ने कितने? 4 वर्ल्ड कप जीते हैं। और मैन ने कितने जीते हैं? 5 वर्ल्ड कप जीते हैं। इनने 12, 13, 14, 16 ये वर्ल्ड कप जीते हैं। तो हमारी टीम देख रहे हैं बेस्ट से बेस्ट है, ठीक है ना। पुरुष ने 5 वर्ल्ड कप जीते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो पहली महिला कबड्डी लीग, तो लीग ये पहली बार हो रही है, इसलिए पहला शब्द लगा है। और भारत के राज्यों की टीम है, आयोजन कहाँ हो रहा है? देश के बाहर में। कहां पर? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने चौथे, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी छपने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 लाख बार इंपॉर्टेंट डाल लेना। किस राज्य ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ जिला भी है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत भी है, सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय भी है। इन चारों के आंसर देखेंगे हम
राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसने जीता है, क्या जीता है, कौन सी श्रेणी में जीता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर कितने आ रहा भैया तू झींगा, तो ये छोड़ के आ रहा हूं करने। देखो लाल एवं लाली, उसका आंसर क्या होगा। पुरस्कार किसने दिया, जल मंत्रालय ने। जल मंत्रालय ने पुरस्कार दिए, कितने श्रेणियों में दिए, 11 श्रेणियों में, 11 कैटेगरी में दिए गए। और इनमें से 11 श्रेणियों में कितने विजेता रहे, 41 विजेता रहे। तो हमें 11 श्रेणी नहीं देखनी, हमें मेन देखना है कौन सा है। हमारे पास पहला कौन सा है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किसको मिला। अब जैसे 11 श्रेणी में से एक सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। तो सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 पे कौन रहा, मध्य प्रदेश। अच्छा नंबर 2 पे कौन रहा है, नंबर 2 पे रहा उड़ीसा, नंबर 2 पे उड़ीसा रहा। नंबर 3 पे दो राज्य एक साथ रहे, एक रहा बिहार और दूसरा रहा क्या, आंध्र प्रदेश। इसे ध्यान में रखना आप, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ आपका। मैं बता रहा हूं आपको, ये छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 लाख बार इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको। इसी संबंधित और देखिए और कौन से पुरस्कार है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसको मिला है, तो इस गंजम जिला कौन सा है, गंजम जिला कहां का, उड़ीसा का। ठीक है ना, इसको मिला है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का पुरस्कार किसको मिला है, चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ को पहला, और दूसरा और लिखना आप, दूसरा भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इंदौर को। इंदौर निकाय का जो है शहरी निकाय, उसको दूसरा पुरस्कार मिला है, दूसरे नंबर पे रहा है इसमें। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसको मिला है, तो ग्राम पंचायत का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है जगन्नाथपुरम। कहीं धुरम कहीं पुरम, धुरम है, जगन्नाथपुरम ये ग्राम पंचायत है, जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना। कौन सा गाना है, कई ग्राम पंचायत है, तेलंगाना की ग्राम पंचायत है। अच्छा इसी के साथ देखो ये 2 क्वेश्चन इनके एक्स्ट्रा है, ये लेटेस्ट है, ठीक है ना। ये आप जानते हो भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, ये मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। आपको भी पता होगा कौन सा है, बुरहानपुर। और मध्य प्रदेश का दूसरा जिला भी बन गया, कौन सा, निमाड़ी। पहले नंबर में बुरहानपुर, दूसरे नंबर निमाड़ी। भारत का पहला हर घर जला प्रमाण राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य भी बताना है और केंद्र शासित। तो राज्य देखो, ये तो जिले देखे थे, राज्य हो जाता है कौन सा अपना, गोवा। ठीक है ना। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है, दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर और दमन एंड दीव एक साथ हैं, दमन एवं दीव। दमन एवं दीव, दादर एवं नागर और दमन एंड दीव को मिला, दोनों मतलब ये एक ही है, इनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। तो इनको मिला है हर घर जल प्रमाणित में, और राज्य में किसको मिला है, गोवा को। जिले में बुरहानपुर पहला, दूसरा कौन सा है, निमाड़ी। ये दोनों कहां के हैं, एमपी के। ठीक है ना। तो क्लियर हुआ, ये आप ध्यान रखना, इनमें से निश्चित है 100% है क्वेश्चन छपेगा भाई साहब, ठीक है ना। और ये राज्य में अपन ने देखा, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार प्लस आंध्र प्रदेश को मिला है। किसने दिया है, जल मंत्रालय ने दिया है। कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, 11 में। इस बार कितने विजेता रहे, 41 विजेता रहे, ठीक है ना। जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, वाटर कंजर्वेशन के लिए में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारतीय सेना की टुकड़ी ने, देखो भारतीय सेना ने नहीं, भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने
टुकड़ी लिखा है, भारत ने भाग नहीं लिया, भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने। बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास, क्या नाम है? बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 2023, ये नाम है इसका। में भाग लिया है, कहाँ संपन्न हुई? इसमें भाग लिया, ये कहाँ पर हुई थी? मंगोलिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अमेरिका। बताइए कहाँ पर हुई? तो देखिए इसका आंसर, भारतीय सेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना में कॉन्क्वेस्ट, ठीक ना। इसका आयोजन करता कौन है? पहले ये देखिए, आयोजन करता, ठीक है ना। तो देखना, दो देश हैं जो इसका आयोजन कर, दो आर्मी हैं जो इसका करते हैं, मंगोलियाई सशस्त्र बल, एक तो ये, दूसरा कौन? यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड। ये दोनों इसको आयोजित करते हैं, विभिन्न देश इसमें भाग लेते हैं। भारत की भी एक सेना टुकड़ी ने भाग लिया, तो ये क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, भारत की किस सेना टुकड़ी ने इसमें भाग लिया था? गढ़वाल राइफल्स, इसने इसमें भाग लिया था। क्लियर है ना? अब आंसर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसमें मंगोलिया अमेरिका में से कोई आंसर लगेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? मंगोलिया। कॉन्क्वेस्ट, खान से समझ में आ रहा है, अमेरिका नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मंगोलिया हो जाएगा। मंगोलिया को बसाया किसने था? चंगेज खान ने। किसने बसाया था? चंगेज खान का नाम सुना होगा आपने, चंगेज खान। मंगोलों को इकट्ठा करके उसने यहाँ पे, तो उसकी के नाम से मंगोलिया नाम पड़ गया है। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? मंगोलिया की कैपिटल उलन बटोर, उलन बतौर लिखते हैं, उलन बतौर। क्लियर है ना? इसकी करेंसी को क्या है? मंगोलियाई तुगरिक, ये इसकी कैपिटल है। इसके प्रेसिडेंट कौन है मेरे लालों? इसके प्रेसिडेंट का नाम बेहतरीन है, उख नागिन। अब समझ जाओ कितने खतरनाक होंगे। उख नागिन फिर सुख, उख नागिन खुलेर सुख, खुलेर सुख, ये इनके नाम है भैया के, बेहतरीन नाम है इनके। जी लिखे तक नहीं हो रहा नाम। खुलेर सुख कैसे पढ़ेंगे? उठ नागिन खुले में सुख है तुझे, ठीक है ना। तो उख नागिन खुलेर सुख, इन्होंने इसकी शुरुआत कराई, उद्घाटन करवाया। अब देखना, भारत और मंगोलिया दोनों देशों के बीच में भी संयुक्त सेना अभ्यास होता है, देशों के बीच। ये आर्मी टुकड़ी गई थी हमारी यहाँ, तो ये किस नाम से होता है? तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ये करंट में है तो इसका नाम हो जाएगा क्या? नॉर्डिक एलिफेंट। ये संयुक्त सेना अभ्यास है भारत और मंगोलिया के बीच में, नॉर्डिक एलिफेंट। क्लियर है ना? और इसका आंसर मंगोलिया। कौन आयोजन करता है? मंगोलियाई सशस्त्र बल, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड, ये इनका आयोजन करते हैं। क्लियर है? और भारतीय सेना की टुकड़ी कौन सी थी? गढ़वाल राइफल्स ने इसने भाग लिया। कैपिटल क्या है इसकी? इसकी कैपिटल है उलन बटौर, करेंसी मंगोलियाई तुगरिक, और प्रेसिडेंट है कौन? उखनागिन खुलेरसोव। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। INS सतपुड़ा ने किस देश के चौथे बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? लखपति प्रश्न है, लगाओगे तो लखपति बन जाओगे। तो किस देश के साथ? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया
इंडोनेशिया, ठीक है ना। इंडोनेशिया के साथ में कौन सा अभ्यास होता है भारत का? कोमोडो। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर का 2023 में 7वां संस्करण होगा? यूनाइटेड किंगडम। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? तेजपुर यूनिवर्सिटी। तेजपुर यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय कहाँ का है? असम का, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी चीनी भाषा सीखेंगी भारतीय सेना, जिससे चीनी लोग जो हैं चीपी करने वाले, उनकी भाषा समझ में आ जाए। नाटो द्वारा किस देश में लॉक्ड शील्ड युद्ध अभ्यास का नाम है? लॉक शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास 2023 आयोजित किया। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास कौन सा है? लॉक शील्ड है। ऐसे भी दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास कौन सा है? लॉक शील्ड है। कहां पर हुआ? एस्टोनिया में। एस्टोनिया, क्लियर है ना। एयर डिफेंडर 23 कहां संपन्न हुआ? किन देशों के बीच में संपन्न हुआ? नाटो के देशों के बीच में, ठीक है ना। नाटो देशों के बीच में एयर डिफेंडर 23 संपन्न हुआ। कहां पर हुआ? जर्मनी में हुआ, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास है ये। काजिंद अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ? भारत प्लस कजाकिस्तान। का से कजाकिस्तान, का से काजिंद, ठीक है ना। अल नागाय अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ? भारत प्लस ओमान, ठीक है ना। ओमान से आपको ध्यान आ रहा होगा, ओमान से आप जानते हैं कि तेल पाइपलाइन भारत में आई है, ठीक है ना। कहां पर आई है? भारत में बीना। बीना कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो उसका रिफाइनरी का नाम क्या है? बीना तेल रिफाइनरी। बीना ऑयल रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनी है? ओमान। 12वां एक्स इक्वेरियन संयुक्त सेना अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ? भारत, मतलब ओमान के सहयोग से नहीं बनी, ओमान से पेट्रोलियम आया है पाइपलाइन के द्वारा। कहां पर? बीना रिफाइनरी में। भारत प्लस मालदीव। और ये सैन्य अभ्यास कहां पर होगा? इक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर होगा? उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सलमान रुश्दी को किस देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, आप जानते हैं ये लेखक है। जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, कौन सा देश इन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करेगा? बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखना इसका आंसर। हाल ही में सलमान रुश्दी को किस देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखना ये पुरस्कार कहां दिया जाएगा? इनको दिया जाएगा ये फ्रैंकफर्ट में। इस जगह का नाम है फ्रैंकफर्ट। कहां पड़ती है ये? जर्मनी में पड़ती है। वहां पर इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। लेखक है ये सलमान रुश्दी। कौन है? लेखक है, ठीक है ना। और दुनिया के जाने माने प्रतिष्ठित लेखक हैं। इनकी एक किताब है मिडनाइट जर्नल। इस किताब के लिए 1981 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। और एक किताब में इन्होंने पैगंबर साहब के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी थी, उसके कारण इन पे हमला भी हुआ था तब, और ये दुनिया में चर्चा में आ गए थे ये, ठीक है ना। तो इनकी किताबों की जो भाषा है, किताबों का जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, जो समझाने का प्रयास है, या जो दुनिया का जो संदेश है, उसी से प्रभावित होकर जर्मनी का एक ट्रस्ट है वो इन्हें सम्मानित करेगा। किस जगह पर? फ्रैंकफर्ट में। अच्छा, वो जर्मनी का कौन सा ट्रस्ट है जो इन्हें सम्मानित करेगा? तो देखना उसका नाम है पीस प्राइड ऑफ द जर्मनी बुक ट्रेड। ये जो ट्रस्ट है वो इन्हें सम्मानित करेगा। कहां पर? फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट कहां पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। ध्यान रखना, जर्मनी में इनको सम्मानित किया जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
आज की करंट आप देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट करंट थी, कितनी सारी स्टैटिक हमने इसमें देखा। बढ़िया नोट्स बनाइए आप। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।